जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, आज का जो लेसन है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी अगर किसी को आप में से पिछले लेसन के बारे में कोई डाउट हो तो आप मालूम कर सकते हैं। बुलाइए भाई किसी को। शिफा आइए। Assalamu alaikum, sir. प्लीज। Sir, I want to ask. Uh, Yesterday you sent the questions like practice for practices. तो आप कहना नहीं आपके दिमाग में क्या है? I want to ask you. I write this question answer. What's in your mind? So it is wrong. नॉट अ रॉन्ग। Okay. व्हाट यू And हैव इन योर माइंड और व्हाट इज इन योर माइंड बोथ आर करेक्ट। हम दोनों रोजाना रोजाना खेलने के लिए मैदान में जाते हैं. And I write this answer. We go to the ground every day for playing. वी Go to the ground every day for playing. फॉर प्ले। Playing. For playing or play. हाँ, प्लेइंग अगर फोर ला रहे हैं तो फोर प्लेइंग लाइए वरना टू प्ले लाइए। For playing लिखा है मैंने. हाँ, फोर के साथ आईएनजी आती प्लेइंग। ठीक है। मैं वो चाहता हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं. I want what many people don't want. करेक्ट। बट आपने लिखा था I want what lots of people don't want. हाँ तो आंसर में. लॉर्ड्स लॉर्ड्स ऑफ पीपल मैनी पीपल एक ही बात है गुड़िया। सर वही कंफ्यूजन था. मैंने जो लिखा था वो सही है कि नहीं वही जानना था. बेहतर। चलिए ओके सर, बोलिए थैंक यू. नेक्स्ट। ओके। हम्म। समीना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम जी गुड़िया बताइए। Sir, I ask two questions. You say already what is in your mind right, but what is on your mind wrong? व्हाट इज On your mind. ऑन माइंड यस इट डजंट यूज गुड़िया। But sir, before send question answer, so same answer. What is on your mind, sir? Right. व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड या व्हाट इज Okay. गोइंग ऑन इस तरह आएगा व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, sir. क्योंकि सर पहले मैंने चेक किया ना पहले वाले आंसर शीट में, तो ये आंसर सर ने मतलब लिख के भेजा हुआ था, तो इसलिए ये कंफ्यूजन था. और एक ये है सर, मेरा एक दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड. आगे। और हाँ अ, ठीक है। हाँ, और एक मेरा एक दोस्त है, वो रोजाना मुझसे मिलने आता है. हम्म। आई आई हैव ए फ्रेंड हु कम्स, नहीं, ही कम्स टू मीट मी डेली. सेकंड सर, मेरा एक दोस्त है, वो अंग्रेजी में बात करता है. आई हैव ए फ्रेंड, सो मैंने सर ये लिखा आई हैव ए फ्रेंड, तो यहाँ पर सर ने लिखा ए फ्रेंड ऑफ माइन. फ्रेंड ऑफ माइंड बहुत खूबसूरत है आई है फ्रेंड के मुकाबले में बहुत खूबसूरत। अच्छा ठीक है सर, लेकिन बट ये भी अगर लिखेंगे तो ये मतलब गलत नहीं जाएगा, और वो भी सही है. गलत नहीं जाएगा। हाँ सर, यही कंफ्यूजन हो रहा था मुझे कि मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कोई सेम बात तो हो रहा है, बार बार मैच कर रही थी. ठीक है, थैंक यू सर. देखिए, जैसे इन्होंने गुड़िया ने समीना ने पूछा है। देखिए कभी कभी होता ही है कि आदमी से चूक हो जाती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ही चेक कर रहा हूँ तो जी मुझसे जी. देखते हुए चूक हो सकती है। ठीक है। हाँ सर सर. कभी कभी हो जाता है ऐसा कोई इसमें उसकी बात नहीं कि सर ने हमारे सेंटेंस। अच्छा होता है कि हल्की फुल्की सी मिस्टेक होती है तो उसका वो रिस्पॉन्ड नहीं देते उसे वो मिस्टेक ही मान लेते हैं। जी जी सर, बस मुझे अपना डाउट हो रहा था ना सर, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने क्लियर किया. वो कोई बहुत अच्छा। अच्छा जी किया जी. बहुत बढ़िया। जी, चलिए थैंक यू ठीक है। सर. जज़ाकल्लाह। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। तो देखिएगा आज का जो लेसन है हमारा दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक करके माइंड में सेट करते जाइए और चीजों को समझते जाइए। इंतहाई आसान लेसन, बहुत आसान। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपको वो लेकिन अच्छे से माइंड में सेट कर लेने और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आप अच्छे से कर ही लेंगे। देखिएगा ये चार पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4।
ठीक है, इन चारों को अच्छे से आपको माइंड में सेट कर लेना आपने। अब पहला जो पॉइंट है, सवाल ये है कि सर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्यों लाते हैं। एक सवाल है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्यों लाते हैं। जवाब, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है, क्योंकि वो काम जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लाते हैं। आपको जब इतनी बात ही समझ में आ गई, अब इसमें एक छोटी सी बात समझिएगा जरा गौर करके, लेकिन गौर करने इसलिए बोल रहा हूं कि बगैर गौर करे आप सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाए। मैंने भी आपको ये बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है, जिसमें प्रोग्रेस होता है, ठीक है, जो जारी होता है। ऐसे काम को बयान करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस लाते हैं। अभी जो मैंने आपसे अभी कहा कि जो काम चल रहा होता है, जो काम जारी होता है, अब ये दो तरह से चल रहा होता है काम। इसकी टू काइंड्स हैं। एक जो बोलते वक्त भी हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, अब खाना खाते हुए किसी की कॉल आपके पास आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके भाई की कॉल आती है। आपका भाई आपसे कह रहा है, क्या मैं क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रही हो। आपके कान पे फोन है, आप कह रहे हैं कि मैं खाना खा रही हूँ, या मैं खाना खा रहा हूँ। तो आप सामने वाले से फोन पर ये कह रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनेगा। अब देखिए यहाँ पर रहा हूं, ये जो सेंस हो रहा ना इस तरह का, यानी वो काम जारी है जो आप कर रहे हैं, खाना खाना, और सामने वाले को जो आप बता रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो वो जो आपका एक्शन है खाने का, वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी हो रहा है। भाई आप जब कह रहे हो किसी से कि मैं खाना खा रहा हूं, तो जिस वक्त आप बात कर रहे हो तब भी खा रहे हो ना। तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि वो काम जो चल रहा होगा, जो जिसमें प्रोसेसिंग होगी, जो जारी होगा, वो कभी कभी तो ऐसा होगा कि वो बोलते वक्त भी हो रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि बोलते वक्त हो रहा है वाला काम। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम चल रहा होता है लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हैं, मेरी और आपकी मुलाकात मार्केट में किसी दुकान पे होती है। स्टेशनरी की दुकान पे मैं और आप हैं, वो अचानक मुलाकात हुई। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आजकल आप क्या कर रहे हैं। मैं और आप स्टेशनरी की दुकान पर हैं, आप मुझसे सवाल ये करते हैं कि सर आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि बेटा कुछ नहीं, बस एक किताब लिख रहा हूं। कुछ नहीं, बस एक किताब लिख रहा हूं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि कुछ नहीं, एक किताब लिख रहा हूं, तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं किताब लिख रहा हूं, तो क्या मैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी लिख रहा हूं? नहीं, मैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग किताब नहीं लिख रहा हूं। तो ऐसा काम जिसको आप शुरू कर चुके हैं, अभी उसके बीच में है, खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे काम को बयान करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इसको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ अब अल्फाज में, जरा ध्यान से सुनिए। वो काम जिसको आप शुरू कर चुके हैं, अभी उस काम के आप बीच में हैं, खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे काम को बयान करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर के हम आते हैं। जैसे यही मिसाल, यही एग्जाम्पल कि मेरे और आपकी मुलाकात दुकान पे हो रही है। अब एक किताब, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इसलिए फॉर एग्जाम्पल मैं 1 महीने से कोई किताब लिख रहा हूँ। अब आज मेरी और आपकी मुलाकात दुकान पे हो रही है। आप पूछ रहे सर क्या कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कुछ नहीं, बस एक किताब लिख रहा हूँ। तो आपको जो मैंने बताया कि मैं किताब लिख रहा हूँ, पहली बात तो ये कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में नहीं लिख रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस एक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो स्टार्ट हो चुका है, 1 महीने से चल रहा है वो। अभी मैं उस किताब, उस एक्शन और उस अमल के बीच में हूँ। अभी वो काम मैंने पूरा नहीं किया, अभी तो पूरी नहीं हुई किताब, तो उस काम के बीच में हूँ। वो फिनिश नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा काम जो शुरू हो चुका है, मैं उसके बीच में हूँ, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे काम को बयान करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के आते हैं। अब ये जो मैंने इतनी बड़ी बात आपको बताई है,
खुलासे के तौर पर 2 लफ्जों में अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऐसे काम को बयान करने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है। अब वो कभी कभी तो बोलते वक्त भी चल रहा होगा, और कभी ऐसा होगा कि वो काम बोलते वक्त नहीं हो रहा होगा लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी ये बात। अगला पॉइंट, अगला सवाल ये हुआ कि सर ये पहला वाला पॉइंट तो चलिए आपने क्लियर कर दिया सर, अब हमें थोड़ी सी ये बात और बता दीजिए आप कि हम तो उर्दू जानने वाले हैं, हिंदी बोलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस को हमें कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस में बनाना है? कोई अलामत, कोई पहचान, कोई आइडेंटिफिकेशन तो ऐसी बता दीजिए जिससे पहचान हो सके कि कंटिन्यूअस में बनाना है। जवाब, उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आ रहा है तो आप सेंटेंस को उठाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, क्या तुम आ रहे हो? कौन सो रहा है? मेरे फादर आराम कर रहे हैं, मेरी अम्मी जान खाना बना रही हैं, मेरा भाई लैपटॉप चला रहा है, तुम किसके साथ आ रहे हो? ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने आए हैं, ये सब वो हैं कि जिनके आखिर में रहा है, रही है, इस तरह का कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन आ रहा है। अब ये सारे के सारे सेंटेंस को आप उठाइए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाकर इनको बना दीजिए। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। देखिए तीसरा पॉइंट क्या, थोड़ा सा अहम है, थोड़ा सा ही अहम है, ज्यादा नहीं। क्या अहम है भाई इसमें? इसके अंदर अहम ये है कि देखिए इसमें एक है वी, और एक है यू, और एक है दे। इनके साथ जो आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है वो कौन सा लेकर आना है? इसी तरीके से कोई भी प्लूरल नाउन अगर होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब इनके साथ लेकर आएंगे, आर। ठीक है जी, इसके साथ वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आप आर लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, आपको पहले से इल्म में आपके। दूसरी बात क्या है, ये जो आई है, इस आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब एम लेकर के आते हैं, एम। ठीक है जी, अब इसी तरीके से आगे देखिएगा, ही हो या फिर शी हो या इट हो, इसी तरीके से कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज लेकर के आते हैं। तो खुलासे के तौर पर बात यह हुई कि इज आर एम का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बड़ी आसान सी, आपको पहले से इल्म है आपके। अब जब मैं आपको कंजुगेशन दूंगा तो जिन लोगों को हल्का फुल्का सी कुछ भी डगमगाहट सी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप कंजुगेशन याद करेंगे तो खुद आप यू आर गोइंग ही कहेंगे, वी आर गोइंग ही कहेंगे, दे आर गोइंग ही कहेंगे। और जब आई के साथ आप कंजुगेशन याद करेंगे तो आप कहेंगे आई एम कमिंग या आई एम गोइंग। इसी तरीके से जब ही या शी के साथ आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ही इज गोइंग या शी इज गोइंग। या कोई भी सिंगुलर नाउन आप रखेंगे तो आप कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अनस इज गोइंग, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या अकबर इज गोइंग। तो कोई भी सिंगुलर नाउन आप रखेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, आसान सी बात है। एक लास्ट बात रह गई भाई, क्या है जी लास्ट बात? सर इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे? बड़ी आसान सी बात है, एक फॉर्म आती है आईएनजी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी के आखिर में आईएनजी लगा देते हैं भाई, और वो दोनों को मिलाकर एक फॉर्म बन जाती है आईएनजी फॉर्म वर्ब की। ठीक है, वो लेकर यहाँ पर आते हैं, बड़ी आसान सी बात है। तो देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आती है। अब देखिए मैं आपके सामने एक पैटर्न और कंजुगेशन लेकर के आ रहा हूँ, वो आपको समझना है भाई, वो समझते ही मामला हल है। समझना नहीं है, इसको याद करना है जबान। कि यहाँ पर लिख रहा है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। ऐसी आपको याद करनी है, और आपको इससे अच्छी याद करनी है। एक सांस में कई कई बार आपको सुनाना। इधर उर्दू में ट्रांसलेशन लिख रहा है। अच्छा, इससे पहले मैंने यहाँ पर ये जो आपको स्लाइड दिखाई है ना अभी, और कुछ लोग आप में से कहेंगे सर इसको उर्दू में हमें नोट्स दे दीजिए। तो उर्दू में नोट्स की जरूरत नहीं है भाई, आपके पास जब ये मेरा रिकॉर्डेड सेशन आएगा तब प्लीज आप वहां खोल के इसी को जो मैं बोल रहा हूँ वो उर्दू में लिख लेना। मैंने जो बोला है वो यही बोला है, उसको आप अपने एतबार से उर्दू में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ हल ना हो, लेकिन हल तो यहाँ पर निकल रहा है ना। ये अगर हिंदी में यहाँ पर लिख रहा है तो मैं तो उर्दू में ही बोल रहा हूँ एक तरह से, तो आप लिख लीजिए उसको अपने अंदाज में, क्या हुआ। बहरहाल
अब देखिए ये जो कंजुगेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, आई एम गोइंग में जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। ठीक है, तो आप कितनी भी सेंटेंस बनाते रहिए, यही पैटर्न रहेगा जो यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है जी। इसी तरीके से नेगेटिव बनाना तो आई एम नॉट गोइंग हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, मैं बिरयानी नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग बिरयानी, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस पे आप बना सकते हैं आई एम वाले को। अब ये पैटर्न आपने जैसे यहाँ देखा, अब देखिए एक दूसरा पैटर्न आपके सामने, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यू के साथ लिखा हुआ है भाई। ठीक है, अब द थिंग विच यू हैव टू डू इज, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, जैसे आप यू के साथ है वैसे ही देखिए वी के साथ भी यूज कर सकते हैं। यू के साथ तो यहाँ पर लिखी हुई है, दे के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वो जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहे हैं, आर दे गोइंग, वो क्यों जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे हैं। इसी तरीके से वी के साथ भी पढ़ सकते हैं आप कह सकते हैं वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं, आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग, क्या हम नहीं जा रहे हैं, आर वी गोइंग, हम क्यों जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। ये आपसे सुनूंगा भाई, कल सारी कंजुगेशन पानी की तरह सुनूंगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तभी आप कहेंगे सर ये लिख के दे दीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ, इसी को सेशन को देख लेना आप, जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख लीजिएगा, वैसे याद कर लीजिएगा। और जो मैं सेशन आपको भेजता हूँ, वो सेशन इसलिए नहीं है कि बस वैसे ही सर ने भेज दिया, वो इसलिए है कि उनको एक बार आप में से हर बंदा जरूर देखा करे। ठीक है, उससे बहुत फायदा होता है, स्पेशली वो सेशन रिकॉर्डेड वाले जिसमें प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि देखिए उससे बड़ा फायदा होता है। असल क्या है, जब चीज प्रैक्टिस में आती है तभी ज्यादा फायदा होता है। आप में से वो स्टूडेंट जिनको ये कमजोरी है, या वो ये समझते हैं कि मुझसे स्टूडेंट, वो मुझसे सेंटेंसेस ना सही नहीं बन पाते, मेरी अच्छे से पकड़ नहीं है भी सेंटेंसेस पे, मैं किस तरीके से सेंटेंस में ऐसी पकड़ बना लूं कि मुझसे एक भी सेंटेंस गलत ही नहीं बने, उस बंदे को सबसे बेहतरीन दुनिया का वो इलाज बता रहा हूँ जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। क्या है, आप मेरी वीडियो खोलिए, वीडियो फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस पूछे 10, वह नहीं आता है, कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहे हो, कब आ रहे हो, कौन आ रहा है, क्या कोई आ रहा है, क्या कोई नहीं आता है, कौन आता है, आपके फादर क्या पसंद करते हैं, जो तुम बोलते हो वो मैं बोलता हूँ, जिस तरह आप बात करते हो मैं भी करता हूँ, मेरी अम्मी आपसे मिलना नहीं चाहती, मेरे फादर नहीं सोती। ये मैंने फॉर एग्जांपल 10 से 15 सेंटेंस मैंने बोल दिए भी 1 मिनट के अंदर। आप कभी कभी मालूम है क्यों परेशान होते हैं, आप परेशान होते हैं कि यार सर जो सेंटेंस पूछते हैं इस तरह तो हमसे को पूछते ही नहीं है, तो जब पूछते नहीं तो हम प्रैक्टिस कैसे करें। एक सवाल माइंड में हो सकता है किसी का आया हो या आता हो, उसका जवाब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास सेशन रिकॉर्ड होके इसीलिए जा रहा है कि आप उस सेशन को बाद में देखें। जरूरी नहीं है कि आप अगर 40 मिनट का है तो 40 ही देखें। जाहिर है जब 40 मिनट के सेशन को आप तेज स्पीड में देखेंगे तो 20 मिनट से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आप तेज स्पीड में देख सकते हैं जो सेंटेंस मैं वहां बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस बोला, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो। अब मेरे सेंटेंस जो आपके पास सेशन है रिकॉर्डिंग उसमें है कि आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, जैसे मैंने बोला वहीं आप उसको रोक दीजिए। ये सेंटेंस आप बनाइए कि आपको आया नहीं आया। अगर आया सुभान अल्लाह, अगर नहीं आया भाई साहब तो क्यों नहीं आया, सवाल ये क्यों नहीं आया, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस में यहाँ आपको 40 या 45 मिनट्स कराता हूँ, हर स्टूडेंट को हर सेंटेंस बनाना आना चाहिए। अगर किसी की 1% भी कमी है ना, तो उस कमी को दूर करने का इलाज बता रहा हूँ आपको। मैं चाहता ये मेरे सेशंस हैं ना, मैं इनको सेल कर सकता हूँ और अच्छे प्राइस में सेल कर सकता हूँ। इसकी अच्छी सी एडिटिंग करा के 40 मिनट की जो वीडियो है इसको कट करा के मैं 10 मिनट में समेट लेता, और 10-10 मिनट के सेशंस बना के अगर मैं फॉर एग्जांपल 90 या 90 जैसे लोग बेच रहे हैं ना अपनी वीडियोस, आपने देखा होगा ऑनलाइन उनके रिकॉर्डेड सेशन सेल होते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बट आई डोंट डू इट। मेरा मकसद कुछ और है, सुनो, पैसा कमाना ही नहीं है, ये तो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। जब बंदा किसी निज़ाम से जुड़ता है तो अल्लाह खुद इंतजाम करता है। मकसद है फायदा पहुंचाना, इसीलिए मैं सब सेशन अपने वैसे ही छोड़। एक दो साहब ने मुझे मशवरा दिया, सर आप क्या कर रहे हैं, मैंने क्या हुआ भाई,
आप रोजाना जो सेशन हो रहा है उसको रिकॉर्ड, पहले तो आप चलो अनलिस्टेड रखते थे, वो समझ में आता था कि आप उन्हीं स्टूडेंट को दे रहे हैं जो आपसे पढ़ रहे हैं। अब आपने उसको बिल्कुल आम कर दिया, कोई भी पढ़ ले, कभी भी पढ़ ले। मैं क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ इसमें? अगर सब लोग पढ़ लेंगे तो इसमें हुआ क्या यार? वो यही तो कहेंगे कि इस बंदे ने अच्छा पढ़ाया है। और मेरा अमल कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे जन्नत में ले जा सके, कम से कम किसी बच्चे की जिंदगी बन गई, मेरी वजह से उसको मकाम मिल गया, उसकी दुआ लग गई, तो अल्लाह पाक कहेगा कि यार चल, इस बंदे की वजह से उस बंदे बंदी का काम होता है, जन्नत में भेज दो इसे। तो इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। और बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं इन सेशंस को, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मेरे पास बंदे हैं इस तरह के जो ये काम कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अप्रूवल देना है, उनको कहना कि हाँ ये काम करो तो काम हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बताने का मकसद मेरा ये है कि आपके पास ये सेशन और ये लाइफ टाइम रहे। ऐसा नहीं है कि मैं इनको प्राइवेट कर लूंगा, ये इनको वो करूंगा, नहीं, इंशाल्लाह ये रहेंगे। तो बहरहाल ये सेशन इसलिए दिए जा रहे हैं आप लोग को कि आपने इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। तो मेरी बात दोबारा मैं अपना सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास में हैं और उनको अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी पकड़ मजबूत नहीं है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सेंटेंसेस के बनाने में। उनको मैं ये कहूंगा थोड़ा सा टाइम अपना और निकाल कर, जो पुराने भी रिकॉर्डिंग सेशन है उनमें देखिए सर ने कौन कौन से डे में प्रैक्टिस कराई, निकालिए, खंगालिए उनको। और कोई एक वीडियो ऐसी नहीं बचनी चाहिए जिसका हर सेंटेंस आपसे बनाना ना आता हो। अच्छा, आपसे अगर मान लो एक वीडियो है, उसमें 10 सेंटेंस ऐसे जो आपसे बनाने नहीं आ रहे, अब सवाल ये कि भाई साहब आप क्यों पढ़ रहे हैं? जब आपसे सेंटेंस ही नहीं बन पा रहे तो आपने आगे लेसन ले कैसे लिया? यहाँ ऑफलाइन में मैं बच्चे को उस वक्त तक अगला लेसन नहीं देता हूं जब तक कि उसमें परफेक्शन नहीं आ जाए, जब तक मुझे ये ना लग जाए कि अब ये नींद में सोते सोते भी सेंटेंस बना रहे। और अल्लाह का शुक्र है मेरे यहाँ ऑफलाइन में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मुझे इतनी उम्मीद है कि नींद में भी उनको चपत लगा के उठाया जाना कि वो डुल्लू और सेंटेंस बना, तो वो सूर्य फातिहा की तरह सुना देगा सारे सेंटेंस, कटाकट कटाकट। वो कोई भी पूछ लो, उसे कैन, कोड, मॉडल्स, पेसिव सब और कंडीशनल सेंटेंस सब बना देगा धड़ाधड़। अब है कि यहाँ मेरी मजबूरी है, ऑनलाइन में क्या मजबूरी है भाई, मुझे 6 मंथ है मेरे पास, मुझे सेशन आगे लेके जाना है, मुझे पूरा पूरा भी कराना है आप लोगों को। तो मेरे सर पर ना एक तरह से बोझ रहता है ऑनलाइन का, तो मुझे आज इतना कराना है, आज ये कराना है, कल वो कराना है। ऑफलाइन का नहीं रहता है, वो तो बच्चा उससे कहती अगला लेसन ले ले, भी चला के आ जाना। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है, ये बात कई मिनट की हो गई, कि आप में से वो स्टूडेंट जिसको इतना सभी अगर शक है, इतना सभी उसको लगता है कि यार मेरी कमजोरी है, उसके लिए मैं ये आखिरी दवा लिख रहा हूँ। वो ये है कि जो सेशंस रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको सुनिए आप, और स्पेशली वो सेशंस जिनमें मैंने प्रैक्टिस कराई है, चाहे इंग्लिश टू इंग्लिश हो या हिंदी टू हिंदी हो, जो भी है उसको आप करिए। फिर इंशाल्लाह अगर आपने कर लिया ना, 15 दिन के अंदर लिख के दे सकता हूँ आपको, इंशाल्लाह कम्युनिकेशन में ना 4 चांद लग जाएंगे आप। देखो, जब आपको हिंदी में सेंटेंस बनाने आएंगे तभी आप अंग्रेजी में सही बना सकते हो। कुछ लोग मालूम है क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ही सोचिए आप। अब यार भैया अंग्रेजी में सोचिए, चलो इतनी बात तो समझ में आई, कैसे सोचे अंग्रेजी में जब तो हिंदी बनानी नहीं आ रही? जब उसको यही नहीं पता फॉर एग्जाम्पल कि आपके फादर क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश ही नहीं पता उसे कि बनेगी कैसे, तो वो सोचे क्या कैसे? भाई इंग्लिश टू इंग्लिश तो वो बंदा सोचे जिसको सारी चीजें आ गई हों, और इसको आता ही नहीं कि सेंटेंस बनेगा कैसे, वो कैसे सोचेगा इंग्लिश में? कुछ लोगों का कहना है, हालांकि अच्छी बात है, इसमें कोई मतलब ये बात गलत नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ थोड़ी सी। वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में सोचिए, अब वो स्टूडेंट कैसे सोच लेगा जिसको अभी आता ही नहीं? तो मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपने तो ये बताया, और हमने वहां क्लास ज्वाइन की थी, उन्होंने बताया था कि इंग्लिश में ही सोचिए। अब तो मेरे भाई इंग्लिश में सोचने का मतलब ये है कि जब आपको पूरी अंग्रेजी आ गई तो अब आप इंग्लिश में सोचिए, और जब आई नहीं तो पहले सीख तो लो मेरे अजीज, इसको कहते क्या है अंग्रेजी में, इसको बोलते कैसे हैं? जब आपको यही नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे आप? बहरहाल तो ये बात मुझे कहनी थी, असल के जो रिकॉर्डेड सेशन हैं उनसे फायदा उठाइए आप, ठीक है, आपका ज्यादा फायदा। तो देखिएगा, यू आर गोइंग तुम जा रहे, यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे, आर यू गोइंग क्या तुम जा रहे, आर यू नॉट गोइंग क्या तुम नहीं जा रहे, वाई आर यू गोइंग तुम क्यों जा रहे हो, वाई नॉट गोइंग तुम क्यों नहीं जा रहे हो। ये जो पैटर्न्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत यूज होता है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये चौथे नंबर पर है, आर यू गोइंग क्या तुम जा रहे हो।
मुझे कहना है क्या तुम आ रहे हो, तो आर यू कमिंग। क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। क्या तुम हंस रहे हो, आर यू लाफिंग। क्या तुम पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग। इस तरीके से बहुत सेंटेंस पे बनाए जाते हैं आर यू। देखो आपने ना उसमें वहां क्या पढ़ा था, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था क्या तुम के लिए आता है डू यू, ये पढ़ा था ना। क्या तुम के लिए आता है डू यू, आपने पढ़ा था। और आपको पता है कि जब कंटिन्यूअस आएगा तो उसमें आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि सेंटेंस आप यूज करेंगे आर यू, सॉरी सेंटेंस आप यूज करेंगे आर यू, ये नहीं। ठीक है, तो क्या तुम के लिए वहां आपने अपने माइंड में ये सेट किया था, यहाँ ये सेट कर लेना है और बड़ा आसान है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, जो चीजें आपसे कही जाएंगे उसको माइंड में सेट कर लेना है, तो उसका मतलब ये है कि वो सच में ही सेट कर लेनी है। और उसके अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पास एक डायरी रखिए। आपके पास कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो डायरी वगैरह इस तरह की, उसमें आप नोट कर लिया कीजिए। नहीं, कभी कभी होता ये है कि ड्यूरिंग क्लास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जो हमें बाद में लगता है कि यार ये सर ने जो बताया था ये तो सच में बड़ा अच्छा पॉइंट था, ये तो हमें लिख लेना चाहिए था। तो फिर उसके चक्कर में आप मालूम क्या करते हैं, पूरा सेशन खंगालते हैं, वो फिर भी नहीं मिलता। क्योंकि वो बात ही छोटी सी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको सेट कर लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था क्या तुम के लिए डू यू, जैसे क्या तुम जाते हो तो डू यू गो। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। अब यहाँ क्या तुम बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो आपको तीसरे नंबर पर सेंटेंस यहाँ पर नजर आ रहा है, दिस वन, तो आप यूज करेंगे आर यू। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से इस पैटर्न को आप अच्छे से माइंड में सेट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे वाले आपको सेंटेंस दिखाते हैं, वही डब्ल्यू फैमिली वाले हैं, लेकिन इनका यूज बहुत जोरदार है। यहाँ पर लिख रहा है वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। इस पैटर्न को यूज करके आप सेंटेंस बना लीजिए, तुम क्यों आ रहे हो भाई, वाई आर यू कमिंग। तुम क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग। तुम खाना क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग फूड। ठीक है, और ये नेगेटिव है इसी का ये वाला, वाई आर यू नॉट गोइंग। आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो, वाई आर यू नॉट कमिंग। आप क्यों नहीं बोल रहे हो, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से ये पैटर्न्स यहाँ पर हैं। देखिए मैंने ऊपर अभी आपको बताया था ना कि ये पैटर्न वी के साथ भी, यू के साथ तो लिखा हुआ है, दे के साथ भी यूज कर सकते हैं, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आप इस पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट पैटर्न है क्या भाई, लास्ट पैटर्न है इज का यूज कैसे करना है आपको। इज का जो यूज आप करेंगे वो देखिए, ही इज गोइंग वो जा रहा है, इज नॉट गोइंग वो नहीं जा रहा है, इज गोइंग क्या वो जा रहा है, इज नॉट गोइंग वो क्या वो नहीं जा रहा है, वाई इज गोइंग वो क्यों जा रहा है, वाई इज नॉट गोइंग वो क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिख रहा है, उर्दू में लिख रहा है, आपको अच्छे से ये माइंड में सेट कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आपको जब ये पैटर्न्स याद हो गए तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसानी से इंग्लिश में कमांड और इंग्लिश के कम्युनिकेशन का आप माहिर बन सकते हैं। ये पैटर्न्स याद होना इसलिए जरूरी है कि आपको पता रहेगा कि मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, मुझे नेगेटिव कैसे बनाना है। और अगर आपको यही पता नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप, कभी यहाँ धक्का खाएंगे, कभी इस दीवार में सर मारेंगे, आप कहेंगे यार ये तो सेंटेंस ही नहीं बनना मुझसे। तो इसलिए इसका बेहतरीन इलाज और बेहतरीन तरीका यही है कि आप ये सेंटेंसेस जो यहाँ पर हैं इसको अच्छे से माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थे वो पैटर्न्स जो मुझे आपको दिखाने थे। और अच्छा देखिए, इसमें एक दो चीज और आप अपने माइंड में सेट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि कल कुछ लोगों की कंजुगेशन सुन सकता हूँ, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही इज गोइंग, मुझे कहना है कि वो आ रहा है, ही इज कमिंग वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग वो इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। कितने सेंटेंस बनाते रहिए इस पैटर्न में भाई आप। नेक्स्ट देखिए, ही इज नॉट गोइंग वो नहीं जा रहा है। अब वो नहीं जा रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो ही इज नॉट कमिंग। वो नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग वो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, अब सवाल वाला देखिएगा भाई, ये गजब है सवाल वाला। इसने वहां भी आप लोगों को बहुत परेशान किया था जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था ना। सर ये पता नहीं समझ में नहीं आता कि कहाँ से आ रहा था क्या कोई। तो वहां आपको सेट करवाया था आपके माइंड में एक वर्ड क्या कोई के लिए, डज एनीवन, ये सेट कराया था ना, डज एनीवन। वहां आपने सेट किया था अपने माइंड में डज एनीवन, यहां आपको सेट करना है इज एनीवन। आपको सेट कर लेना भाई इज एनीवन, यहां लिख रहा हूं लेकिन नीचे इसको, इज एनीवन। जिस चीज को सेट करना है तो फिर उसको सेट ही करना है ना।
अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग, क्या वो बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग। अभी जो मैंने तीसरे नंबर पर सेंटेंस बनाया है, क्या वो बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग, वहां मुझे बोलना है क्या कोई बोल रहा है। अब क्या कोई बोल रहा के लिए इज एनीवन स्पीकिंग लग जाए, वहां तक कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। यहां अगर मुझे कहना कि कोई नहीं आ रहा है तो नो वन इज कमिंग, नो वन इज कमिंग। ठीक है, इस तरीके से आप एक नहीं हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये कुछ पैटर्न्स मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपके लिए आसान हो। और आप लेसन जो है, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में 1 महीना लगा है भाई साहब, लेकिन अब नहीं लगेगा। ये लेसन 1-2 दिन का मेहमान है, बस फिर खत्म। अब जो लेसन चलेंगे वो जरा स्पीड में चलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को आप में से ये लगता है कि हमें सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेंटेंस हम बना नहीं पा रहे हैं, होता है ऐसा कभी कभी, और आप में से हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो मैं उनके लिए वही जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया, ये सारा जो वीडियो आप जो क्लास है ये पूरी रिकॉर्ड होकर आपके पास जाती है। उसका यही मतलब है कि आप उससे फायदा उठाएं और कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहे। फिर भी अगर किसी का रहता है, आपको पता है ये बंदा आपके लिए अवेलेबल है हर वक्त, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कॉल कम उठ पाती है मेरी, आप में से कुछ लोग कॉल अगर करते हैं तो कॉल कम उठ पाती है, तो इसलिए आप मैसेज करिए, इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो, कैन आस्क मी नाउ। शिफा को बुलाइए। Sir, I want to tell present continuous conjugation. ओह या प्लीज प्लीज, Sir, which one? व्हाटएवर यू वांट। हम्म, I'm going, मैं जा रही हूँ. I'm not going, मैं नहीं जा रही हूँ. Am I going, क्या मैं जा रही हूँ. Why I am going, मैं क्यों जा रही हूँ. Why I am not going, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ. हल्की सी मिस्टेक है, छोटी सी, बस चली चल जाएगी। एक सेंटेंस छूट गया You था ऐसा लगा। चलो यू की सुना। you are going, तुम क्यों जा. You are going, तुम जा रहे हो. You are not going, तुम नहीं जा रहे हो. Are you going, क्या तुम जा रहे हो. Why are you going, हाँ तुम यही क्यों. छूट रहा है, देखो यही चौथे नंबर का, आर यू नॉट गोइंग। सर why are you not going लास्ट में मैं बोल रही हूँ. Why are you going, then why are you not going. हाँ गुड़िया, चौथे नंबर का सेंटेंस छूट रहा था, आपसे कह रहा हूँ। ओके. कोई बात नहीं, नहीं अच्छा सुना है माशाल्लाह, कोई नहीं, बेहतर है। चलिए आप उनको नेक्स्ट बुलाइए। समीना आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, देखो समीना माशाल्लाह कैमरा ऑन करके सुनती हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ तो फोकस आप पे रहता है मेरा, क्योंकि जिन कम बच्चे हैं जिनका कैमरा ऑन रहता है, तो मुझे आप नजर आती मेरी स्क्रीन पे। चलिए शाबाश। सर विच वन. यू सुनाइए, यू से। यू you are coming. हम्म, You are coming. You are not coming. Are you coming. Are you not coming. Why are you coming. Why are you not coming. Why इनक्रेडिबल, are you coming. बढ़िया बढ़िया, अच्छा सुना है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। इसको ना गुड़िया ट्रांसलेशन से याद करिएगा ना, और सर याद है वो भी. वो याद है सर माशाल्लाह। यस सर. सर ही का. चलो ठीक है, सुनाओ। सर ही का है एंड शी का सुनाती हूँ. बताइए। शी इज गोइंग. वह नहीं जाती है. शी इज नॉट गोइंग. सॉरी. शी इज गोइंग. वह जा रही है. शी इज नॉट गोइंग. वह नहीं जा रही है. इज शी गोइंग. क्या वह जा रही है. इज शी नॉट गोइंग. क्या वह नहीं जा रही है. वाई शी इज गोइंग. वह क्यों जा रही है. शी वाई इज नॉट गोइंग. वह क्यों नहीं जा रही है. वाई लास्ट इज वाले, शी कोई गोइंग. बात कोई बात कोई बात नहीं, लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस में ना गुड़िया थोड़ी सी मिस्टेक सी हुई है, उनको कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अच्छी इंशाल्लाह कोशिश है सर. माशा, ये तो अच्छी बात है कि आपने अभी देख के सुना, अभी अच्छा सुना दिया माशाल्लाह। मतलब अभी मैंने आपको ये असाइनमेंट नहीं दिया था, आपने पहले ही सुना दिया, दैट्स ग्रेट थिंग माशाल्लाह। चलिए शाबाश, बुलाइए भी किसी और को। हैंड तो बहुत सारे रेज्ड हैं, देखिए टाइम चुके हो चुका है हमारे पास। वी हैव ओनली 7 मिनट्स, 7 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स बोल सकते हैं अब, वरना कल इंशाल्लाह बात करेंगे। बताइए रहनुमा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर. सलाम प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Which one? विद वी। With we. हम्म We are going. We are not going. Are we going? Are we not going? Why are we going? Are why are we not going? करेक्ट, माशाल्लाह, अच्छा है। ट्रांसलेशन, डू यू नो विद ट्रांसलेशन और नॉट? Yes, sir. I know. व्हाई डिडंट यू ट्रांसलेट इफ यू नो? Okay, sir. We are going. हम जा रहे हैं. We are not going. हम नहीं जा रहे हैं. Are we going? क्या हम जा रहे हैं? Are we not going? हम नहीं जा रहे हैं. Why क्या are हम? we going? हम क्यों जा रहे हैं? Why are we not going? हम क्यों नहीं जा रहे हैं? शाबाश, ग्रेट, माशाल्लाह। चलिए, Thank you, sir. ओके, नेक्स्ट। सुहान दास प्लीज। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम प्लीज। Sir, which one? विद दे। They are going वो जा रहे, they are not going वे नहीं जा रहे, are they going क्या वो जा रहे, are they not going क्या वो नहीं जा रहे, why are they going वो क्यों जा रहे, why are they not going वो क्यों नहीं जा रहे। अमेजिंग। आर यू इन अ पार्टी? Sir? आर यू इन अ पार्टी? No sir, my sisters are fighting. ओके, ग्रेट ग्रेट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। हाँ भाई, कौन है? इन्होंने अपना नंबर क्यों चेंज नहीं किया? ओप्पो, क्या है इनका पूरा बताइए। ओप्पो CPH, आइए आप। अच्छा, वो भी इसीलिए नहीं आ रहे कि सर कहेंगे कि आपने नेम क्यों चेंज नहीं किया, है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले बताओ, अच्छा नेम क्यों चेंज नहीं किया? सर नहीं मालूम, भैया नहीं करे शायद। चलिए, हाँ गुड़िया, इसको कर लीजिएगा, हैं? चलिए, शाबाश, यस। आप सुनाइएगा। सर हाँ, बोलो बोलो। ये जो इस पे लिखे हुआ है वही सुनाना। मैंने देख के नहीं सुना ना भाई। आई डिडंट कॉपी इट सर। ओके, चलिए। ही इज गोइंग, क्या वो जा रहा है? ही इज नॉट ओह गोइंग, मेरे क्या भाई, वो नहीं। क्या कहाँ से आ कैसे? गया? ही इज गोइंग, वो जा रहा है। ही इज गोइंग ना सर, सही बोले ना? आप गुड़िया इसको बोल रहे हैं क्या? वो क्या का ट्रांसलेशन कहाँ से हो जाएगा? ही इज गोइंग, वो जा रहा है। ओके सर। हम्म ही इज गोइंग, वो जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है? हम्म इज ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है? वाई इज गोइंग, वाई इज ही गोइंग, वो क्यों जा रहा है? वाई इज नॉट गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहा है? शाबाश। और जरा चाय वाय पी के आप क्लास ज्वाइन किया कीजिए, ताकि एकदम एक्टिव रहें और तेज अंदाज में आप सुनाएं, ठीक है? चलिए, शाबाश, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, शाकिर हुसैन, आप आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम, यस प्लीज। which one, sir? विद आई सुनाइए। आई आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। वाई आर यू गोइंग, क्या मैं क्यों जा रहा हूँ। वाई आर यू नॉट गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। नो, गड़बड़ हो गई वाई वाले में। वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ, और वाई एम आई नॉट गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, राइट? चलिए, कोई ओके बात सर। नहीं। नेक्स्ट, फातेह इकबाल प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम प्लीज। आप विद दे। दे आर गोइंग, वे जा रहा है। वे जा रहा है। दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहा है। आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं। आर दे नॉट गोइंग, क्या वे नहीं जा रहे हैं। वाई वाई आर दे गोइंग, वे क्यों जा रहे हैं। दे दे आर वाई वाई आर दे नॉट गोइंग, क्या वह क्यों नहीं जा रहे हैं। जी, गाड़ी आपकी बहुत हिल रही थी, लोड ज्यादा है। ठीक है, अच्छे से ड्राइव करिए आप। चलिए, बेहतर है। हाँ, नीचे वाले सेंटेंस में जरा गड़बड़ थी कुछ। चलिए, नेक्स्ट। ये साबिया कुलसुम, आइए आप। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम प्लीज, Which गुड़िया। one? यस, विद ही, बस यहाँ मत देखना। अच्छा, शी से पढ़ो।
सी इज गोइंग, वह जा रही है। सी इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही है। सी इज सी गोइंग, क्या वह जा रही है। वाई इज शी नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही है। वाई इज शीन, वह क्यों जा रही है। वाई इज नॉट गोइंग, सॉरी जी नहीं, अच्छे से करिए गुड़िया इसको, ठीक है। गाड़ी अटक रही है आपकी, इसको फास्ट चलाइए, अच्छे से याद करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। ये तो अभी मैंने आपको वर्क अभी ये तो कल के लिए दिया है ना, तो कोई मसला नहीं है। चलिए ये लास्ट स्टूडेंट्स है भाई जिनसे मैं मालूम कर रहा हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अबाउट एनी वर्ड, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप। ओके लास्ट अनहा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज विद दे। ओके, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहे हैं। आर दे गोइंग, क्या वो जा रहे हैं। आर दे नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहे हैं। व्हाई आर दे गोइंग, वो क्यों जा रहे हैं। व्हाई दे आर नॉट गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे हैं। व्हाई आर दे नॉट गोइंग, व्हाई आर दे गोइंग, वो क्यों जा रहे हैं। व्हाई दे आर नॉट गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे हैं। फिर भी गलत पड़ा है, व्हाई आर दे नॉट गोइंग। ओके सॉरी, वो कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बेहतर है। व्हाई सर एक बार एक ट्राई। बोलो। व्हाई आर दे गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे हैं। व्हाई दे आर नॉट गोइंग, वो क्यों जा रहे हैं। व्हाई दे आर नॉट गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे। गुड़िया देखिए, आप कह रहे हो व्हाई आर दे गोइंग, वो क्यों जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगले सेंटेंस में आप बोल रहे हैं व्हाई दे आर नॉट गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे। ये गलत कर रहे हो, दे आर नहीं, व्हाई आर दे नॉट। व्हाई आर दे, ओके कोई बात ओके, वो अभी अनम्यूट था तो सही था सर, अभी प्रैक्टिस में हो रहा है। चले चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए भाई मिलते हैं इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। कल तैयारी के साथ आइएगा, कल करते हैं प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम।